यानी तू चाहती है कि ये गुंडे मवाली पार्टी बनाकर इलेक्शन लड़े और देश पर राज करे? उसमें मेरे दो मतलब है। देखो, जिस एरिया का गुंडा होता है ना, वो उस एरिया के बहू और बेटियों का बहुत ख्याल रखता है। तो अगर पूरा देश गुंडे के हाथ में होगा तो देश का तो झक मार के ख्याल रखेगा ना। आज वो लोग हमारे घर में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। क्या? मैंने इस घर में हर तरह के धांधल चला लिए, लेकिन ये गुंडा पार्टी में नहीं खुलने दूंगा। अबे ओ, कौन पार्टी नहीं खोलने देने की बात कर रहे हैं साला? अबे क्या है कि देश को हम लोग ही बचा सकते हैं, यानी कि हम सब भाई लोग। भाई साले हम टपक गए, ऊपर गए तो अपने बुर्कों को मुंह क्या दिखाएंगे? अरे भाई लोग, मदर इंडिया से लेकर बैंडेड क्वीन तक फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास गवाह है कि डाकुओं को पब्लिक बहुत पसंद करती है। डैडी, डैडी जरा जाके दरवाजा खोलो प्लीज। पुलिस! पुलिस! क्या हुआ? ये शोरगुल क्या है? नहीं, अभी तक शोर था, लेकिन अभी सब गुल है। पुलिस का नाम सुनते ही ना ये सारे कड़क पाव चाय में डूबे टोस्ट जैसे हो गए। छुप जाओ, छुप जाओ, वरना आपके टकले की चमक आपको पकड़वा देगी। मां कसम, ये लड़की टेंशन प्रूफ आइटम है। इधर हमारी हवा गुल हो गई है और ये कॉमेडी कर रही है। यार पुलिस का मामला पड़ जाना है तो अपन इस छोकरी से राखी बंधवा लेगा। क्यों? क्योंकि अपन का नाम हलीम हटेला है और हटेले की बहन हटेली होनी चाहिए। अरे यार, पहले ये सोचो कि पुलिस को खबर दी किसने। वो बेल पर बेल बजाया जा रहा है, दरवाजा नहीं खोला ना तो तोड़ डालेगा। बड़ा मुन्ना, तू जाके देखना। भाई कादर भाई, अपन नहीं देखता है, अपने ऊपर तो पहले शूटर साइड का ऑर्डर है। तो ऐसा नहीं हो अपन उसको देखने के लिए जावे और उसकी गोली अपने को ही देख डाले। अरे ऐसा बोलो ना कि सबके सब डर रहे हो, अब नहीं खोलता है। रुक रुक, तुझे कुछ हो गया तो? इसको कुछ नहीं होगा, और वैसे भी पुलिस महिलाओं पे गोली नहीं चलाती। भैया, फिर तो तुम महिला मुक्ति वालों को इस मामले में विरोध करना चाहिए। अरे हर बात में तुम लोग मर्दों की बराबरी करते हो ना, तो गोली खाने में पीछे क्यों हटना? एक तू हट। अरे रोको रोको, उसे मौत के मुंह में जा रही है। डैड, आप सब्र कीजिए और मॉम को लेकर बाथरूम में छिप जाइए। अरे अगर तुझे कुछ हो गया तो इसकी लाश पे आंसू बहाने आपको बाथरूम से बाहर आना पड़ेगा। तेरी तो, ये तो दिल का डॉक्टर है। अरे यार, तू आदमी है कि पायजामा? ये पुलिस का वर्दी डाल के तेरे को मीटिंग में कौन बोला? अबे क्या करता था यार, उधर पुलिस का नाकाबंदी लगेला है, पुलिस की नजरों से बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। अपुन मगनलाल ड्रेस वाला के उधर से ये वर्दी मंगवाया, उधर शैतान चौकी पे पुलिस जीप पार करके किधर गए हुए थे, उनका गाड़ी उड़ाया और सीधा इधर चला लाए। क्या मर गए? यानी तुम पुलिस जीप चुरा कर मेरे घर के सामने लाए हो? अबे नहीं यार, जीप को तो उधर नाके के बिजली के खंभे के साथ ठोक डाला। अपुन तो यहाँ तक पद यात्रा करके आया है। बाप क्या? इसके तो लीडर बनने के पूरे पूरे चांसेस है। अभी से ही पद यात्रा शुरू कर दी। हाँ चलो भाई, अपने जगह पकड़ लो। वैसा भाई, अपन तुमको पहचान कर रहा है सबकी। हाँ। ये काजल भाई को तो आप जानता ही है। अरे इनको तो कौन नहीं जानता, ये तो बम्बई की फीमेल डॉन है बाप। और वो फीमेल डॉन के माँ बाप है। आदाब आदाब आदाब। और ये हमारा इसाक भाई है, दिल का डॉक्टर। दिल का डॉक्टर? आप हार्ट स्पेशलिस्ट हो के भी आप अंडरवर्ल्ड में क्या कर रहे हैं? क्यों डैडी, अंडरवर्ल्ड में कोई दिल वाले नहीं होते? वो दिल का डॉक्टर नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ, मोहब्बत में धोखा खाने के बाद में ना अपुन क्रिमिनल बन गया। उसके बाद अपने को पता चलता है ना, जिधर भी दो प्यार करने वाले को जुदा किया जा रहा है, अपुन उधर जाके भिड़ जाता है। इसलिए अपुन को दिल का डॉक्टर बुलाते हैं। क्या काश आप मुझे बॉबी की शादी के पहले मिले होते। क्या? बस इधर उधर की बातें बहुत हो गई, अब पार्टी के काम के बारे में बात करते हैं। आनंद बाबू, आप भी बैठो ना। हाँ हाँ बैठ जाओ। कल आप उठकर ये तो कह सकते हो कि मैं गुंडा पार्टी के स्थापना के इतिहास में मौजूद था। हाँ बैठो। आजकल आदमी को जितने ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स पहचानते हैं ना, उतना उसका सोशल स्टेटस ऊंचा होता है। मैं नहीं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। पता तो चले इन लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। भाई लोग ने एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
इस मामले में किसको कुछ कहना है? उसने बोलना। इसका मतलब है कि पार्टी बनाने के मामले में सबके सब सहमत है। अब सबसे पहला सवाल कि पार्टी का नाम क्या रखेंगे? नाम क्या रखने का, रख दो कुछ उठाकर फेमस नाम, भाई लोगों की शान के मुताबिक, कट टू कट। अरे तो रख दो ना, वोट फॉर भाई कंपनी। हम लोग फैक्ट्री नहीं पार्टी खोल रहे हैं, ओके? और ये तो लगता है कोई मजदूर यूनियन वाले महंगाई भत्ते के लिए लड़ रहे हो। तो ऐसा करते हैं ना, पार्टी का नाम रखते हैं ऑल इंडिया गुंडा मवाली वेलफेयर सोसाइटी। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा AIGMWS, बराबर है? नहीं यार, इतने लंबे नाम वाले पार्टी का काम सिर्फ साउथ में ही चल सकता है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं। हाँ, और हमें लोगों को ये थोड़ी ना दिखाना है कि हम अपने वेलफेयर के लिए पार्टी बना रहे हैं। हमें तो उनको ये समझाना है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो उनके लिए कर रहे हैं। तो तुम लोग कोई पार्टी के नाम सजेस्ट करो, अपन वही रख देते क्या? मैं बताऊं? हाँ। आखिरी उम्मीद पार्टी। क्या नाम बताया अडीले बान ने? बस इस देश की पब्लिक अब हमारे अलावा और किससे उम्मीद रख सकती है? एकदम सही है भाई, डन डना डन डन। एक बात है बाप, अपना आखिरी उम्मीद पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रखेंगे? अरे यार 303 का घोड़ा रख दो। मेरे हिसाब से तो गधा रखो, गधा। अरे तो दोनों इशारे मिल जाएंगे कि टाइम आने पे हम लोग तुम्हारे लिए गधे की तरह काम करेंगे, और अगर ज्यादा होशियारी मारी ना तो गधे की तरह ऐसी लात मारेंगे कि सारे दांत टूट जाएंगे। बेवकूफ, हम लोग बंदूक को घोड़ा कहते हैं। तो तलवार को क्या तुम लोग छिपकली कहते हो? नहीं यार, तलवार को लंबी कहते, रामपुरी चाकू को काटा और हथियार को सामान कहते, समझी क्या? इसका मतलब है आप लोगों की पूरी अलग डिक्शनरी है। अरे यार, हम लोग की डिक्शनरी तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार हम लोग की पार्टी को जीत जाने दे, फिर देख बड़े धूमधाम से उसका प्रकाशन करेंगे। वो सब छोड़ो, पहले पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में सोचो। अरे यार घोड़ा नहीं रखना है तो AK-56 को पार्टी की निशानी रखो ना यार, कट टू कट। वाह 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 वाह, क्या आइडिया है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा AK-56 को जानता है। चुनाव चिन्ह फेमस करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे भाइयों, हम लोगों को चुनाव चिन्ह ऐसा पसंद करना चाहिए कि जिससे शरीफ लोग भी अट्रैक्ट हो। मैं एक आइडिया दूं? ऐसा करो, रुपए के सिक्के को चुनाव चिन्ह बना लो। शरीफ हो या बदमाश, सारे उसके प्यार में पागल। बात पते की कर रही है छोकरी। चलो, चुनाव चिन्ह भी फाइनल हो गया। अब सवाल रहा इलेक्शन कौन कौन लड़ेगा और कहां से लड़ेगा। वो सबसे बड़ा सवाल है भाई, क्योंकि हम सब तो वांटेड हैं? अगर कल को हम भाषण करने के लिए स्टेज पर गए तो पुलिस आके हमको हथकंड पहना दे, तो सरकार बनाना तो दूर, सरकारी मेहमान बन जाएंगे। एकदम सही है भाई, लेकिन अपने दिमाग में भी एक आइडिया आ गया है बाप। क्यों ना हम ऐसा करें, हम लोग पर्दे के पीछे रहे और आगे अपने पालतू शरीफ लोगों को रखे, तो कैसा है? क्या बात कही है। आपको पता है पूरी दुनिया की सरकार इसी तरह बैकसीट ड्राइविंग पे चलती है। अरे यार, लेकिन अपनी पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ने के लिए कोई शरीफ आदमी मिलना तो चाहिए। कादर भाई, अपुन ने अपुन के एरिया का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। अपुन के पास एक 24 कैरेट का शरीफ आदमी है। कौन है वो सामने बैठेला है ना, जिसके फोटो पर 12 बजे हुए हैं, अपुन का बाप। वो इतना शरीफ है कि उनकी शराफत की कसम तो शराफत भाई भी लेते हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ, बदमाश हूँ का बदमाश हूँ। अरे आनंद बाबू, अब मान जाइए, लड़ लीजिए इलेक्शन। ना तो आपको इलेक्शन जीतने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ना ही इलेक्शन जीतने के बाद भी कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। क्या तो क्या मान जाइए? नहीं, इलेक्शन का नाम सुनते ही मुझे बुखार आ जाता है। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, भारी होता है बहुत। नहीं, अब कैसा नहीं लड़ सकता? बॉल अब लड़ेगा नहीं लड़ेगा? ये क्या है? काजल, इसको बोला कि बंदूक से न खेले। हाँ, अगर गलती से भी उंगली हिल गई ना तो तुम सब लोग लावारिस बन जाओगे। बाप, इसका नाम हलीम हटेला है। इसको जो काम नहीं करने को बोलेगा ना, वो पहला करेगा। इसे मान जाइए। अरे मान जाओ। नाना पाटेकर की तरह नाना करते हुए काम करने से अच्छा है शुरू में ही हाँ कर दो। पता है चुनाव के टिकट के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और यहाँ लक्ष्मी तुम्हें तिलक करने आई है और तुम मुंह धोने जा रहे हो। हलीम, हटा ले बंदूक। ये आनंद माथुर की पुरानी आदत है।
पहले हीरोइन की तरह नखरा करेंगे, बाद में मुजरे वाले की तरह नाचेंगे। भाई अपने बाप को चुनाव लड़ने को मना ले, तब तक अपन बाकी के एरिया के शरीफ लोग हैं ना, उसको गुंडा पार्टी में शामिल होने को बोलता है। हम लोग तब तक फांड चंदा वंदा इकट्ठा करके आता है क्या? अब आप हफ्ता इकट्ठा करने का एक नया बहाना मिल गया क्या? बोलो आखिरी उम्मीद पार्टी अरे मैं कभी स्कूल में मॉनिटर नहीं बना, काउंसलर बन के क्या करूंगा? डैडी, काउंसलर बन के कुछ करना ही चाहिए, ऐसा जरूरी तो नहीं। हाँ, जितनी सेवा हो सके उतनी करना, बाकी मेवा खाने का बंदोबस्त हम लोग कर लेंगे। देखो ये अपना ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, मेरा डर के मारे मेरा प्रेशर लो होते जा रहा है। ये चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। क्यों डैडी? लो ब्लड प्रेशर के साथ चने के चाट पे नहीं चढ़ते? एक्सक्यूज मी। काउंसलर आनंद माथुर रेसिडेंस। अभी तक मैं इलेक्शन लड़ा नहीं, जीतने की बात तो दूर, इसने अभी से मेरे नाम के साथ काउंसलर लगा दिया। डैडी, कौन बोल रहा है? पापा! कैसे कैसी है? कहाँ गई है? क्या? वो अमित जी को लेके गाड़ी में घूमने गई है? वेरी गुड। अरे पोपट अंकल, लोग अपने कुत्ते को लेके गाड़ी में घूमने जा सकते हैं, तो ये अपने हस्बैंड को लेके क्यों नहीं जा सकती? बताओ। हेलो, हाँ मैं आनंद माथुर बोल रहा हूँ। नहीं साहब वो नहीं साहब, वो क्या है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, देखो अभी तक खांसी आ रही है मुझे। क्या मेरी 1 महीने की छुट्टी की एप्लीकेशन आई है? मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, इस बात को आपको भी पता चला? नहीं नहीं, वो क्या है सर, देखो मैं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ। इलेक्शन लड़ने जा रहे झूठ बोले पोपट अंकल। सुनिए सर, मैं आपको बताऊं, सर छूट गई नौकरी। कुछ नहीं यार, ये पोपट मोर की तरह नाच रहा था। अब बोल रहा था 1 महीने की क्या 2 महीने की छुट्टी ले लो पूरे पगार के साथ, और जीत भी जाओगे तो हमारी कंपनी में फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड बन के रहोगे। और बोल रहा था कुछ भी काम हो आधी रात को आवाज देना, हाजिर हो जाऊंगा। इसे आधी रात को आवाज दे। लेकिन डैडी, उनका घर हमारे घर से कितना दूर है? आपने उसे ये नहीं कहा कि अगर मैं लाउड स्पीकर पे भी आवाज मारूंगा ना, तुझ तक आवाज नहीं पहुंचेगी? हाँ यारा ऐश तू कर, तेल लेने ऐश तू कर, मौज तू कर यारा, मौज तू कर, दुनिया जा तेल लेने मौज तू कर, ऐश तू कर। आनंद बाबू, मुबारक हो आनंद बाबू, मुबारक हो। भाई कि इतनी महान बेटियों का बाप एक ना एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। इतना नम्र बनने की कोशिश मत कीजिए आप। म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बात आपके चाहने वालों से कैसे छिप सकती है? देखा मम्मी, आपके अलावा डैडी को चाहने वाले कैसे कैसे नमूद हैं। अरे भाई हम जानते हैं कि आप बहुत बिजी है, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। हम तो सिर्फ इतना बताने आए हैं कि हमारा आपको तन मन धन से सपोर्ट है। सिर्फ धन से सपोर्ट करो, आपका कोई काम नहीं आने वाला। धन नहीं आएंगे, हमारी तरफ से ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। नहीं यार, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत किससे नहीं, बहुत जरूरत है। थैंक यू, जाओ। जाते हैं। सुन, इस बार अपने कोचिंग क्लासेस के वेकेशन बैच में अनाउंस करना, अपन को उधर ऑफिस खोलने का है। खोलिए, जरूर खोलिए, सबको जाने का दिया हुआ है जयराम जी की। चलो जाते हैं। देखा, इसे कहते हैं चढ़ते सूरज की दुनिया। अभी तो मंदिर बना नहीं, मूर्ति की स्थापना हुई नहीं कि भक्तों की लाइन लगनी शुरू हो गई। देखो मेरी माता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कहो तो पैर पड़ता हूँ, लेकिन मुझे इस दलदल में नहीं पड़ना, मुझे इस चक्रवात से बाहर निकालो। अभी कुछ नहीं हो सकता अभिमन्यु माथुर, चक्रव्यूह में फंस गया है तू। क्या बात है, अभी से पदयात्रा की प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? अपनी अंतिम यात्रा का विजुअलाइजेशन कर। तुम्हारे मुंह से शुभ बात कभी निकलती नहीं क्या?
अरे अभी तो ये सोचो कि जीतने के बाद जुलूस किस पर निकालोगे, घोड़े पे, ऊंट पे या हाथी पे? मेरी मानो ना तो जुलूस हाथी पे ही निकालना, हाँ? और साथ में बीना को भी बिठाना, अच्छा लगेगा। एक हाथी के ऊपर दो दो हाथी। अरे जुलूस तब निकलेगा जब मैं जीतूंगा। डिपॉजिट जब्त होने के बाद मैं ऐसा मुंह छिपाते फिरूंगा जैसे फ्लॉप फिल्म रिलीज होने के बाद हीरोइन मुंह छुपा के फिरती है। अरे मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि तुम भारी बहुमत से जीतोगे और तुम्हारे सामने खड़े रहने वालों को उनकी बीवियों तक के वोट नहीं मिलेंगे। देखो, मैं आनंद माथुर अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, और बच्चन जी भी जब इलेक्शन लड़े थे तो उनको भी मुकाबला करना ही पड़ा था, क्योंकि उनके पास हमारे जैसे कार्यकर्ता नहीं थे। क्या मतलब? अरे तुम चुनाव लड़ोगे तो मैं चैन से थोड़ी ना बैठूंगी। आज ही मैंने अपनी चुड़ैल सहेलियों के साथ बैठकर बूथ कैप्चर करने वालों से लेकर बोगस वोटिंग में एक्सपर्ट सारे बूथों की लिस्ट बनाई है। पोलिंग बूथ में घुसकर पेटियों की सील तोड़े बगैर हम अपना कमाल दिखाएंगे। वाह, क्या मेरी किस्मत है। मैं दुनिया का पहला ही लीडर होऊंगा जिसे जिताने भूतों ने कमर कस दी। इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, काली चौदस के दिन शमशान में भूतों को कब्जा करने वाली पूजाओं को बंद करना होगा और मेरी तस्वीर को हाउस में ले जाना होगा। इसका मतलब वहाँ भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। मुझे पता था बेडरूम से बाहर निकले तो जरूर दीवार की याद आई होगी। सोचो, जनता को अगर ये पता चलेगा कि उनका नेता एक दीवार के चक्कर में पागल है तो उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। हेलो, कौन मैं? हेलो, आनंद माथुर है क्या? है ना? कान खोल कर सुन ले। नहीं, मेरे कान तो गेटवे ऑफ इंडिया की तरह हमेशा खुले ही होते हैं। क्या है, हमारे यहाँ कान को लॉक लगाने का रिवाज नहीं है। हेलो भाई सियाने, कॉमेडी करने की कोशिश मत कर। सुना है तू इलेक्शन लड़ने वाला है? हाँ, मैंने भी सुना है। दिन भर गए क्या तेरे? मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुन, गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और किसी शरीफ आदमी का सत्यानाश होना होता है ना तो लीडर बनने निकलता। अगर तू इलेक्शन में खड़ा रहा तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए बिठा दूंगा। अरे मैं तो बैठेला ही हूँ। ये लोग रिवॉल्वर मेरे सर पे तान कर मुझे खड़ा कर रहे हैं। ए, वो आप उनको नहीं मालूम। तू गलती से भी अगर इलेक्शन में खड़ा रहा ना तो तेरे खानदान का वही हाल करेंगे जो शोले में गब्बर सिंह ने ठाकुर के खानदान का किया था। क्या? सुनो, मैं डैड, किसका फोन है जो अब बरसात में भीगी हीरोइन की तरह कांप रहे हो? ये काजल, ये फोन पे कोई कांप रहा है। ये फोन पे कोई धमक रहा है। बोलिए। ये फोन पे मुझे कोई धमकियां दे रहा है। समझ गया, जरूर वो मिश्रा का छोकरा होगा। जब से अपुन ने पार्टी बनाई है ना, उसके पार्टियां हिल गए। अब देखो, अबे गटर के ढक्कन, अपुन के बाप को धमकी देता है, साला अगर बाटली का दूध पिया तो अपुन के सामने आना, मार कर मुझे मुकरी जितना नहीं बना दिया ना तो अपुन का नाम भी काजल भाई नहीं। और एक बात, तेरे उस बाप मिश्रा से कह देना कि अपुन के रास्ते से हट जाए, वरना एक बार अपुन का बाप जीत गया ना तो उसके सारे पुराने केस खुलवाकर उसको सजाएंगे, और इतने साल में जमा किया उम्र उसको वकीलों का पेट भरने में खर्च करना पड़ेगा। समझ गया? डर रख। देखो, अभी भी वक्त है, मुझे निकल जा रही इस पचड़े से। क्यों पूरे गांव से दुश्मनी करवा रही हो? कमान से निकला हुआ तीर और भाई लोग की जबान से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं जाता। डैड, अब तो आप इलेक्शन लड़ेंगे और उसे जीतेंगे। अपनी ताकत क्या है अब पता चला है अपन को। हर पार्टी के लीडर अपने घर पे आके हाथ जोड़ के बोल रहे है, अरे कादर भाई काय को गरीब के पेट पे लात मार रहे है, ये पार्टी बनाने का चक्कर छोड़ो। आपने उससे कहा नहीं, दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन आनंद बाबा को इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? क्या मालूम यार, सुबह से 21.5 बार बाथरूम जाके आया है। कट टू कट। अरे लंबू दादा, जब अपुन भी पहला मर्डर करने निकला था ना, अपनी भी यही हालत थी। तू चुप रहे। आनंद माथुर आगे
लग रहे हो। मेरी हालत हार पहनकर बलि चढ़ने जा रहे बकरे जैसी हो गई है। इसमें बुला लग रहा है। अरे आनंद बाबा जरा मुस्कुराओ यार, इलेक्शन का फॉर्म भरने जा रहे हो। अरे आज तो आपकी चाल ऐसी होनी चाहिए जैसे 17 साल का लड़का 16 साल की लड़की को पहली बार गुलाब का फूल देने जा रहा हो। हाँ, और तुम ये गाना भी गा सकते हो। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। सायरन, सायरन, पुलिस भाइयों भागो! अरे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। पुलिस की सायरन सुनने के बाद इन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। पुलिस आई कहाँ से? पुलिस आई कब थी? वो तो मैंने अंदर के रूम में टेप रिकॉर्डर पे कैसेट सेट किया था, कट टू कट। कर दिया ना कबाड़ा। साला जितनी मेहनत एक सुपरस्टार अपने बेटे को हीरो बनाने में नहीं करता ना डैड, उतनी मेहनत अपुन ने आपको लीडर बनाने में की थी। तुमने मेहनत किया? हाँ डैड, और आपने उस पर पानी फेर दिया। काजल, अगर तू इतनी मेहनत मेरे लिए एक अच्छा पति ढूंढने में करती ना, तो हमारे घर में सायरन के बजाय शहनाई बजती, शहनाई।